जब भी कभी जोजो का कोई नया सीजन आता है तो मेरे को सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है उसकी एंडिंग का, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी सीजन्स देखे थे उसमें अराकी ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया था माइंड ब्लो करने में। स्टोन ओशन की एंडिंग को लेकर मेरी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि फैंस ऐसा बोल रहे थे कि ये अभी तक की एनीमे की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंडिंग में से एक है। और इसीलिए जब मैंने स्टोन ओशन की एंडिंग देखी, माइंड ब्लो तो मेरा अभी भी हुआ, लेकिन इन अ नेगेटिव सेंस, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं हुआ कि इस एंडिंग को कोई ग्रेटेस्ट एंडिंग में कैसे काउंट कर सकता है। अब देखो, जब भी कभी अपन कोई भी स्टोरी देखते हैं तो उसमें एक अनरिटन रूल होता है कि मेन कैरेक्टर ही फाइनल बॉस को हराएगा। अब ऐसा करने से स्टोरी प्रेडिक्टेबल हो जाती है, तो कई बार ऑथर क्या करते हैं कि वो किसी दूसरे कैरेक्टर को चूज करते हैं मेन विलन को हरवाने के लिए। ऐसा करके वो ऑडियंस को शॉक तो दे देते हैं, लेकिन इससे स्टोरी की वॉट लग जाती है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है स्टोन ओशन की एंडिंग में, जिसके बारे में मैं बात करूंगा बिल्कुल बाद में। पहले अपन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरू से। जब फादर पुची के पास में मेड इन हेवन वाला स्टैंड आ जाता है तो टाइम बहुत तेजी से एक्सेलरेट करता है, जिसके कारण वो इतनी तेज स्पीड में मूव करता है कि हमारे हीरोज उसे ट्रैक ही नहीं कर पाते। उस टाइम पे हम ऐसा कह सकते हैं कि फादर पुची ऑलमोस्ट इनविंसिबल था, जो कि जोजो विलन्स के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि जोजो के विलन्स बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड होते हैं। लेकिन उसके बाद भी अराकी के पास एक प्लान होता है जिससे कि मेन हीरो उन्हें हरा पाता है। और इसीलिए मेरे को जोतारो, जोलिन और बाकी के कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ स्पेशल होने वाला है, बिकॉज इन चारों ही कैरेक्टर्स के पास बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ स्टैंड एबिलिटीज थी। ऊपर से ये जोजो का फिनाले था, तो ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही ज़बरदस्त बैटल सेटअप है, जिसमें कि हो सकता है कि सपोर्टिंग कैरेक्टर्स मारे जाएं और हमारे हीरोज़ का बिल्कुल तेल निकल जाए फादर पुची को हराने में। लेकिन अराकी ने डिसाइड किया कि इस बार बैटल होगी ही नहीं, क्योंकि जैसे ही बैटल शुरू होती है उससे पहले ही वो ख़त्म हो जाती है। बिकॉज हमारे हीरो जैसे ही उस पानी वाली जगह में जाते हैं, उसके थोड़े ही समय बाद फादर पुची उन्हें वन शॉट में ख़त्म कर देता है, जो कि मुझे तो बिल्कुल ही बिलीवेबल नहीं लगा था। अब अगर आप लोग पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को याद करोगे तो उसके फिनाले में वो एपिक बैटल होती है जिसको कि सीरीज़ का फिनाले कहा जा सके। पार्ट 5 में उतनी एपिक बैटल नहीं होती, लेकिन उससे पहले एक पावर स्ट्रगल होता है जो कि उस कमी को पूरा करता है। लेकिन पार्ट 6 में क्या था? ना ही कोई बैटल, ना ही कोई पावर स्ट्रगल। और मैं तो कह रहा हूँ कि चलो, अराकी को अगर इन चारों कैरेक्टर्स को खत्म करवाना था और फाइनल बॉस को जितवाना था, तो कम से कम कोई फाइट बैक तो दिखाते। ये कैरेक्टर्स एक एक करके मरते, कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाते मेन विलन को। मेन विलन की हालत खराब हो जाती इन्हें हराने में। एटलीस्ट कुछ तो देखने को मिलता, लेकिन कुछ भी नहीं। ये चारों कैरेक्टर्स एक बार में मर जाते हैं और फिर फाइनल बॉस को मारता कौन है? वो पिद्दी भर का बच्चा। अभी 2 मिनट के लिए याद करो कि जब इन्फिनिटी वॉर आई थी, उस टाइम पे अगर एक पोल रखा गया होता कि थैनोस को किस कैरेक्टर को हराना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा वोट किसको मिलते? ऑफकोर्स आयरन मैन को, क्योंकि वो MCU का मेन प्रोटैगनिस्ट है। सेकंड नंबर पे मे बी शायद कैप्टन अमेरिका आता, और थर्ड नंबर पे थॉर। इसका मतलब ये है कि वैसे तो फैंस चाहते हैं कि आयरन मैन ही थैनोस को हराए, लेकिन अगर किसी भी कारणवश राइटर्स आयरन मैन को पिक नहीं करते हैं, तो या फिर कैप्टन अमेरिका थैनोस को हराए या फिर थॉर। लेकिन मान के चलो कि अगर MCU के राइटर्स इन तीनों में से ही किसी भी कैरेक्टर को पिक ना करके किसी ऐसे कैरेक्टर को पिक करते हैं जैसे कि मिस मार्वल या फिर गार्जियन ऑफ गैलेक्सी का कोई भी एक कैरेक्टर जो कि थैनोस को हरा दे, तो इससे वो फैंस को शॉक देने में तो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उनको सेटिस्फाई फील नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि इस हरकत का बिल्कुल भी सेंस नहीं निकलता। ठीक इसी तरीके से स्टोन ओशन की एंडिंग में जब अराकी ने एम्पोरियो को पिक किया फादर पुची को हराने के लिए, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा सेंसलेस डिसीजन था, क्योंकि एम्पोरियो ना ही सेकंड मेन कैरेक्टर है, ना ही थर्ड मेन कैरेक्टर। वो तो एक बहुत ज़्यादा माइनर कैरेक्टर है जिसके बारे में फैंस उतनी ज़्यादा परवाह भी नहीं करते। फिर इसके अलावा एम्पोरियो ने फादर पुची को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हराया जब किसी के भी जीतने या हारने का ज़्यादा सेंस नहीं बनता था, क्योंकि पुची ने डैमेज तो कर ही दिया था। उसने पुरानी दुनिया को ख़त्म कर दिया जिसमें कि हमारे हीरो जिंदा थे। अब उसने एक नई दुनिया बनाई जहाँ पे कि लोगों को अपने फेट के बारे में पता था। हो सकता है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा खुश रहते ये जान के कि उनके फेट में क्या है, और वो फालतू एफर्ट ना करें उन चीज़ों के पीछे जो कि उनके फेट में नहीं है। हालांकि एम्पोरियो फादर पुची को हरा देता है और वापस से एक नई दुनिया क्रिएट होती है जहाँ पे कि हम देखते हैं कि हमारे हीरो जिंदा है और वो एक अच्छी लाइफ भी जी रहे हैं। अब ये देख के फैंस काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन इसमें इतना भी ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिन कैरेक्टर्स को हम देख रहे हैं वो हमारे हीरोज़ नहीं है। हमारे हीरोज़ मर चुके हैं। ये वो कैरेक्टर हैं जिनको कि हम नहीं जानते। ये सिर्फ हमारे हीरोज़ जैसा दिखते हैं वैसे है नहीं, क्योंकि ये उनके अल्टरनेट वर्जन्स हैं। अब ऐसा मत समझना कि मुझे स्टोन ओशन की एंडिंग में कुछ भी पसंद नहीं आया।
कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा एपिक थी, जैसे कि टाइम एक्सेलरेशन। टाइम एक्सेलरेशन को देखकर तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक था और मैं इमेजिन नहीं कर पाता क्या होगा अगर हमारी दुनिया में भी ऐसा कुछ हो जाए। उसके अलावा जोतारो की डेथ बहुत एपिक थी, म्यूज़िक बहुत ही गजब का था, और सबसे लास्ट में जब राउंड अबाउट वाली थीम प्ले होती है तो कोई भी जोजो का फ़ैन ऐसा नहीं होगा जो कि इमोशनल ना हो। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये एंडिंग बहुत ही ज़्यादा एपिक होती अगर दो चीज़ें हो जाती। पहला तो ये कि हमें एक ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती, और दूसरा ये कि जोलीन फाइनल बॉस यानी कि फादर पूची को हरा दी, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर थी, वो डिज़र्व करती थी फादर पूची को हराना। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जोलीन को एंड तक जिंदा बचना चाहिए, चारों कैरेक्टर्स मर जाएं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फादर पूची को लेकर मरे। टाइम एक्सेलरेशन को भी दिखाया जाए, 1-2 साल तक टाइम एक्सेलरेट हो, लेकिन उसके बाद जो हमारी पुरानी दुनिया है वो इंटैक्ट रहती, यूनिवर्स रीसेट नहीं होता, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर एंडिंग होती। हालांकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे जो फैंस मुझसे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये एंडिंग उस तरीके की नहीं है जिसको कि हर कोई बराबरी से पसंद करे। ये एंडिंग ऐसी है जो कि ओपिनियन स्प्लिट करवाएगी, किसी को ये एंडिंग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आएगी जैसे कि मैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के जब जोजो का पार्ट 7 आए, जिसको कि हर कोई मास्टरपीस कहता है, उसकी एंडिंग इतनी अच्छी हो कि मैं जब उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो मैं उसका थंबनेल रखूँ, परफेक्ट एंडिंग डज एग्जिस्ट।